सोचा है कि संख्याओं का भी अपना एक डीएनए होता है, एक ऐसा गुप्त कोड जो उनके हर व्यवहार को कंट्रोल करता है। चलिए आज हम उसी कोड को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक सड़क विक्रेता से जिसके साथ एक छोटी सी दुर्घटना हो जाती है। उसकी अंडों से भरी टोकरी गिर जाती है और सारे अंडे टूट जाते हैं। अब सवाल ये था कि आखिर टोकरी में कितने अंडे थे। अब उसे ये तो याद नहीं था कि अंडे कितने थे, पर हाँ, एक बड़ी अजीब सी बात उसे याद थी। वो ये कि जब भी वो अंडों को 2, 3, 4, 5 या 6 के ग्रुप्स में गिनता था तो हमेशा एक अंडा कम पड़ जाता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके पास दो बहुत जरूरी सुराग भी थे। पहला, जब उसने अंडों को साथ साथ के ग्रुप में गिना तो कोई भी अंडा बाकी नहीं बचा। और दूसरा, टोकरी इतनी बड़ी नहीं थी कि उसमें 150 से ज्यादा अंडे आ सकें। तो क्या इस पहेली को सुलझाया जा सकता है? सही जवाब है 119 अंडे। और इसे हल करने का जो तरीका है ना, वो हमें सीधे ले जाता है प्राचीन यूनानी गणित की दुनिया में। एक ऐसा तरीका जो 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो अंडों की यही पहेली, जिसमें बार बार कुछ बच रहा था, हमें हमारे पहले जबरदस्त गणितीय टूल तक ले जाती है, और वो है यूक्लिड का एल्गोरिथम। ओके, इसका एक फैंसी सा नाम है, यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का। पर यह बस इतना कहती है कि जब आप किसी भी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो आपको एक भागफल यानी कोशेंट और एक शेषफल यानी रिमाइंडर मिलता है, और ये शेषफल हमेशा उस संख्या से छोटा होगा जिससे आप भाग दे रहे हैं। बिल्कुल सिंपल है। अब यही सिंपल सा आइडिया एक बहुत ही पावरफुल टूल को जन्म देता है जिसे कहते हैं यूक्लिड का एल्गोरिदम। ये एक मशीन की तरह काम करता है जो कोई भी दो संख्याएं लेती है और उस सबसे बड़ी संख्या को ढूंढ निकालती है जो उन दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर सके, जिसे हम एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक कहते हैं। और हाँ, एक मजेदार बात बताऊं, ये जो एल्गोरिथम शब्द है जिसे हम आज कंप्यूटर साइंस में इतना इस्तेमाल करते हैं, वो असल में 9वीं शताब्दी के एक महान फारसी गणितज्ञ अल-ख्वारिज़मी के नाम से आया है। सोचिए, गणित की जड़ें कितनी गहरी और फैली हुई हैं। अच्छा, तो हमने ये तो देख लिया कि संख्याएं कैसे डिवाइड होती हैं, पर क्या हम इससे भी ज्यादा गहराई में जा सकते हैं? मतलब ये सवाल पूछ सकते हैं कि संख्याएं खुद किस चीज से बनी है? जैसे कोई भी पदार्थ परमाणुओं यानी एटम से बना होता है, तो क्या संख्याओं के भी अपने परमाणु होते हैं? अगर हम संख्याओं को उनके सबसे छोटे, सबसे बुनियादी टुकड़ों में तोड़ दें, तो हमें आखिर मिलेगा क्या? और इसका जवाब है प्राइम नंबर्स, यानी अभाज्य संख्याएं। ये समझ लीजिए कि गणित की दुनिया के असली सितारे हैं। ये वो खास नंबर्स हैं जिन्हें सिर्फ 1 और खुद से ही डिवाइड किया जा सकता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। ये ही गणित के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और यहीं पर एंट्री होती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की। अब नाम थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर इसका जो आइडिया है वो बहुत ही खूबसूरत है। ये कहती है कि एक से बड़ी हर संख्या या तो खुद एक प्राइम नंबर है या फिर उसे प्राइम नंबर्स के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। और ये तरीका बिल्कुल यूनिक होता है। ये हर संख्या का अपना यूनिक फिंगरप्रिंट या डीएनए होता है। वैसे तो ये आइडिया सदियों से था, लेकिन इसे गणित के हिसाब से साबित करना बहुत मुश्किल था। ये काम किया 18वीं सदी के महान गणितज्ञ कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने, जिन्हें गणितज्ञों का राजकुमार भी कहा जाता है। उन्होंने ही इसका पहला पक्का सबूत दिया। तो अब हमारे पास ये दो कमाल के प्राचीन सिद्धांत हैं, एक डिवीजन के बारे में और दूसरा मल्टीप्लिकेशन के बारे में। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ पुराना गणित है या आज की दुनिया में भी इसका कोई मतलब है? चलिए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं जिसे हमारे नए टूल्स में से एक से हल किया जा सकता है। तो यहां पर हमारा मकसद क्या है? हमें हर ढेर में बराबर बर्फियां रखनी हैं और वो कम से कम जगह लें। इसका मतलब है कि हमें 420 और 130 का सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर यानी एचसीएफ निकालना होगा। और इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वही हमारा यूक्लिड का एल्गोरिथम। और जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो जवाब आता है 10। तो मिठाई वाला हर ढेर में 10 बर्फियां रख सकता है। और ये एचसीएफ वाला लॉजिक सिर्फ मिठाइयों तक ही सीमित नहीं है। इससे आप असल दुनिया की कई और सिचुएशन में भी लगा सकते हैं, जैसे कि एक आर्मी परेड को सबसे अच्छे तरीके से अरेंज करना। और अब देखिए, यहाँ पर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का जादू। हम हर नंबर को उसके प्राइम डीएनए में तोड़ सकते हैं। फिर एचसीएफ और एलसीएम निकालना बस इन डीएनए स्ट्रैंड्स की तुलना करने जैसा हो जाता है ना? ये बहुत ही शानदार और असरदार तरीका।
लेकिन इसके इस्तेमाल यहीं खत्म नहीं होते, बल्कि आधारभूत प्रमेय का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए भी किया जाता है कि √2 जैसी संख्याएं इर्रेशनल है, यानी उन्हें एक भिन्न या फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये गणित की सबसे बुनियादी सच्चाइयों में से एक है। तो आज हमने इन 2 बुनियादी आइडियाज से आखिर सीखा क्या? आज हमने ये समझा कि संख्याएं बस यूं ही नहीं होती, उनके अंदर एक बनावट होती है, एक स्ट्रक्चर होता है। यूक्लिड का एल्गोरिदम हमें डिवीजन के लॉजिक को समझने में मदद करता है, जबकि आधारभूत प्रमेय हमें संख्याओं के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी उनके प्राइम डीएनए को दिखाती है। एक बताता है कि संख्याएं कैसे टूटती हैं, तो दूसरा बताता है कि वो बनती कैसे हैं। तो देखिए, टूटे हुए अंडों की एक सीधी सादी सदियों पुरानी पहेली से शुरू करके हमने संख्याओं के डीएनए तक का सफ़र तय कर लिया। और कमाल की बात यह है कि यही सिद्धांत जो पुरानी पहेलियां सुलझाते थे, आज इंटरनेट पर हमारे मैसेजेस को सेफ रखने वाले मॉडर्न एन्क्रिप्शन की बुनियाद हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि संख्याओं के इन सरल से दिखने वाले पैटर्न में अभी और कितने गहरे राज छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।